हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो let a charge q is moving in a uniform magnetic field, vector B with a velocity v, then the force acting on the charged particle, then the force, इस फोर्स को हम F से लिखेंगे, then the force acting on the charged particle, number 1, is directly proportional to magnitude of magnetic field, is directly proportional to magnitude of magnetic field, जिसको आप वेक्टर B से लिखते हैं। ओके, सो F इज प्रोपोर्शनल टू B। नंबर 2, it is proportional to magnitude of charge, okay, is directly proportional to magnitude of charge. So F is directly proportional to Q. Number 3 is directly proportional to component of velocity in the direction of magnetic field. Okay, well, मान लीजिए ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इनके बीच में एंगल है थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा? v cos थीटा होगा, और इसके परपेंडिकुलर इधर क्या होगा? v sin थीटा। ओके, ये v है, इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इस लाइन के साथ क्या कंपोनेंट होगा? v cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर v sin थीटा। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू component of velocity in a direction perpendicular to magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का? v sin थीटा। ये b है, इसके परपेंडिकुलर v sin थीटा है।
So F is proportional to V sin theta. Okay. And fourth is direction of F is perpendicular to both vector V and vector B. Fourth point, direction of F is perpendicular to both vector V and vector B. ऑल राइट, तो अब मैं इन सभी प्रोपोर्शनलिटीज को अगर कंबाइन करूं, B के प्रोपोर्शनल, Q के प्रोपोर्शनल, V साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू B Q इंटू V साइन थीटा. ओके, सो F इज प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा. मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाकर यहाँ इक्वल लगा दूंगा, ये आएगा Q V B साइन थीटा. अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाकर इक्वल करते हैं तो यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है. इस केस में वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 के इक्वल है, तो इसलिए F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. ये होगा फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल. वेक्टर फॉर्म में इसको आप कैसे लिखोगे? इन वेक्टर फॉर्म इसको आप लिखेंगे F इक्वल टू क्यू इंटू V क्रॉस B. ये होगी वेक्टर फॉर्म में फोर्स. अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि रेस्ट पर V की वैल्यू 0 होगी. तो यानी ये फोर्स तभी लगेगा जब पार्टिकल मोशन में है, रेस्ट पर होगा तो फोर्स नहीं लगेगा. इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, vector V will be equal to 0, so F will be 0. Okay. Second, if theta is 0 degree or 180 degree, means V is either parallel to B 0 डिग्री के लिए और एंटी पैरेलल टू B यानी 180 डिग्री के लिए. ओके, तो उस केस में भी फोर्स क्या होगा? 0, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है. ओके, अब बात है कि जो ये फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होगी. स्टूडेंट, जो ये चार्ज Q है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. अगर ये पॉजिटिव हुआ तो F की डायरेक्शन वही होगी जो V क्रॉस B की होगी, और नेगेटिव हुआ तो F की डायरेक्शन V क्रॉस B के ऑपोजिट हो जाएगी. और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको क्लास 11th में वेक्टर्स टॉपिक में अच्छे से बताया था, राइट हैंड कर्ल रूल यूज करके. ओके, तो हम यहां लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B इफ Q इज पॉजिटिव. अगर Q पॉजिटिव है तो सेम वही होगी जो V क्रॉस B की है. एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F इज opposite to V क्रॉस B if Q is negative. Okay, well, अब ये डायरेक्शन को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. अगर आपने क्लास 11th में वेक्टर्स अच्छे से नहीं किया है तो आपको डायरेक्शन में ज़रूर थोड़ा डाउट होगा. तो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ओके, तो जैसे आपको V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालनी, यहाँ पे ये आपका V वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है. ये दोनों वेक्टर मान लीजिए व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो आपको क्या निकालना है? V क्रॉस B.
तो इसको आप फर्स्ट वेक्टर लेंगे, इसको सेकंड वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर, जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो सेकंड वेक्टर। ओके, आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको कर्ल करना है फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर। ये कर दिया कर्ल, है ना, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर। तो जो थंब है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। तो जैसे इस केस में v क्रॉस b क्या आएगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड को अब मैं बोर्ड के परपेंडिकुलर तो ऐसे ड्रॉ कर नहीं सकता, कुछ बोर्ड के ऊपर ही मुझे जो ड्रॉ करना है वही करना होगा। तो मैं v क्रॉस आउटवर्ड को इधर दिखा देता हूं, तो यानी ये होगा v क्रॉस b। ओके, तो f इसी डायरेक्शन में होगा, f इसी डायरेक्शन में होगा कब, अगर q पॉजिटिव है, और f v क्रॉस b के अपोजिट होगा अगर q नेगेटिव है। ओके, तो आपका v क्रॉस b क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। आउटवर्ड को मैंने इसे ऊपर की तरफ दिखा दिया। ओके, तो यानी आपका जो f है वो आउटवर्ड होगा अगर q पॉजिटिव है, और इनवर्ड होगा अगर q नेगेटिव है। दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ f। ओके, तो यहां से मैंने क्लियरली लिख दिया है और आपको बता दिया है v क्रॉस। कोई भी कभी भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, ये पहले नंबर वाला फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वाला सेकंड वेक्टर, आपको राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करनी है फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर, देन थंब की जो डायरेक्शन है वो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, यानी v क्रॉस b की होगी इस केस में। ओके, तो स्टूडेंट इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड को क्लीन किया है और आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है, ए प्रोटॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला with a velocity of 1.5 into 10 raised to power 7 meter per second at an angle of 30 degree with the field. Find force on the proton. Okay. प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस ई, यानी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2.5 टेस्ला, और वेलोसिटी की वैल्यू दी है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज 30 डिग्री। तो फोर्स क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू की वैल्यू है 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 19, वी की वैल्यू है 1.5 10 रेज टू पावर 7, बी की वैल्यू है 2.5 इंटू साइन 30। ओके, तो 1.6 इंटू 1.5 इंटू 2.5 इंटू साइन 30 होता है 1/2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 प्लस 7 माइनस 12। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाता है 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 न्यूटन। ये आपका आंसर आ जाएगा। कि स्टूडेंट, तो ये था आपका न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with a speed of 3 into 10 raised to power 7 meter per second in a region where a magnetic field of 1 Tesla exists in north-south direction. Find force on alpha particle. Well, alpha particle की speed दी हुई है 3 into 10 raised to power 7 meter per second. मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1 टेस्ला। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल होता है +2e। ओके, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, यानी 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, ये होगा चार्ज। अब बात है थीटा की
क्योंकि एफ होता है आपका क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, तो मैग्नेट ये जो वेलोसिटी है ये कहता है वर्टिकली अपवर्ड, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 टेस्ला, ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल है, तो यानी एंगल क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री। तो थीटा इज 90 डिग्री। ओके, वर्टिकली अपवर्ड यानी वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल क्या होता है 90, तो थीटा 90। तो Q की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -19, V की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 7, B की वैल्यू है 1 टेस्ला, और साइन 90, थीटा 90 है, साइन 90 होता है आपका 1। तो ये हो गया आपका 9.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 + 7 -12 न्यूटन। ओके, 9.6 इंटू 10 रेज टू पावर -12 न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये एक और न्यूमेरिकल था। इसी तरह के न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर और भी मिल जाएंगे आपको अपनी बुक में, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।